काल विशेष और स्थल विशेष में गंगा स्नान की महिमा पुरोहित वसु कहते हैं। वामोरो, अब मैं काल विशेष में किए जाने वाले गंगा स्नान का फल बताऊंगा। जो मनुष्य माघ मास में निरंतर गंगा स्नान करता है वह दीर्घकाल तक अपने समस्त कुल के साथ इंद्रलोक में निवास करता है। तदनंतर 10 लाख करोड़ कल्पों तक ब्रह्मलोक में रह जाकर रहता है। संपूर्ण संक्रांतियों में जो मनुष्य गंगा जी के जल में स्नान करता है वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा वैकुंठ धाम को जाता है। विषव योग में उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन तथा संक्रांति के समय विशेष रूप में उसका फल बताया गया है। माघ के ही समान कार्तिक में भी गंगा स्नान का महान फल माना गया है। मोहिनी जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं उस समय तथा कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से ब्रह्मा आदि देवताओं ने माघ स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य बताया है। कार्तिक अथवा वैशाख में अक्षय तृतीया तिथि को गंगा स्नान करने से 1 वर्ष तक स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। मनवादी और युगादि तिथियों में गंगा स्नान का जो फल बताया गया है 3 मास के निरंतर स्नान से भी वही फल प्राप्त होता है। द्वादशी को श्रवण, अष्टमी को पुण्य और चतुर्दशी को आर्द्रा नक्षत्र का योग होने पर गंगा स्नान अत्यंत दुर्लभ है। वैशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा और अमावस्या बड़ी पवित्र मानी गई है। इनमें गंगा स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। कृष्णाष्टमी मतलब भाद्रपद कृष्णाष्टमी जो गंगा स्नान करने से साधारण तिथि के स्नान की अपेक्षा सहस्त्रों गुना फल होता है। सभी पर्वों में 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। माघ कृष्ण अष्टमी तथा अमावस्या को भी गंगा स्नान से 100 गुना पुण्य होता है। उक्त दोनों तिथियों को सूर्य के आधा उदय होने पर अर्धोदय योग होता है और आधा से कुछ कम उदय होने पर महोदय कहा गया है। महोदय में गंगा स्नान करने से 100 गुना और अर्धोदय में 1,00,000 गुना पुण्य बताया गया है। देवी, फाल्गुन और आषाढ़ मास में तथा सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण के समय किया हुआ गंगा स्नान 3 मास के स्नान का फल देने वाला है। अपने जन्म के नक्षत्र में भक्ति भाव से गंगा स्नान करने पर आजन्म संचित पापों का नाश हो जाता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को व्यतिपात योग तथा कृष्णाष्टमी मतलब भाद्रपद कृष्णाष्टमी को विशेषतः वैधृत योग गंगा स्नान के लिए दुर्लभ है। जो मनुष्य पूरे माध भर विधि पूर्वक अरुणोदय काल में गंगा स्नान करता है वह जाति स्मरण मतलब पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला होता है। इतना ही नहीं वह संपूर्ण शास्त्रों का अर्थवेता ज्ञानी तथा निरोगी भी अवश्य होता है। संक्रांति में दोनों पक्षों की अंतिम तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में इच्छानुसार गंगा स्नान करने वाला मानव ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण का स्नान 1,00,000 गुना बताया गया है और सूर्य ग्रहण का स्नान उससे भी 10 गुना अधिक माना गया है। वारुण नक्षत्र मतलब शतभिषा से युक्त चैत्र कृष्ण त्रयोदशी यदि गंगा तट पर सुलभ हो जाए तो वह 100 सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को मंगलवार तथा हस्त नक्षत्र में योग में भगवती भागीरथी हिमालय से युक्त इस मत्स्य लोक में उतरी थी। इस तिथि को वह आद्य गंगा स्नान करने पर 10 गुने पाप हर लेती है और अश्वमेघ यज्ञ का 100 गुना पुण्य प्रदान करती है। हे जानवी, मेरे जो महापातक समुदाय रूप पाप है इन सबको तुम गोविंद द्वादशी के दिन स्नान करने से नष्ट कर दो। यदि माघ की पूर्णिमा को मघा नक्षत्र या बृहस्पति का योग हो तो युक्त तिथि का महत्व बहुत बढ़ जाता है। यदि यह योग गंगा जी में सुलभ हो जाए तो 100 सूर्य ग्रहण के समान पुण्य होता है। अब देश विशेष के योग से गंगा स्नान का फल बताया जाता है। गंगा जी में ये जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र से 10 गुना पुण्य देने वाली है, किंतु जहाँ वे विंध्याचल पर्वत से संयुक्त होती है वहाँ कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 100 गुना पुण्य होता है। काशीपुरी में गंगा का महात्म्य विंध्याचल की अपेक्षा 100 गुना बताया गया है। ये तो गंगा जी सर्वत्र ही दुर्लभ है, किंतु गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों में उसका महात्म्य बहुत अधिक है। गंगा द्वार में कुशावर्त तीर्थ के भीतर स्नान करने से 7 राजसूर्य और 2 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। उस तीर्थ में 15 दिन निवास करने से 6 विश्वजित यज्ञों का फल प्राप्त होता है। साथ ही विद्वानों ने यहाँ रहने से 1,00,000 गोदान का पुण्य बताया है। कुशावर्त में भगवान गोविंद का और कनखल में भगवान रुद्र का दर्शन पूजन करने से अथवा
इन स्थानों में गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जहाँ पूर्व काल में वारारूपधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, वहाँ स्नान करके मनुष्य 100 अग्निहोत्र का, 2 ज्योतिष्टोम यज्ञ का और 1000 अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य प्राप्त फल पाता है। वही ब्रह्म तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष 10,000 ज्योतिष्टोम यज्ञों का और 3 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। मोहिनी कुब्ज नाम से प्रसिद्ध जो पावनाशक तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से संपूर्ण रोग और सब जन्मों के पातक नष्ट हो जाते हैं। हरिद्वार क्षेत्र में ही एक दूसरा तीर्थ है जो कापिल तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। सुबह उसमें स्नान करने वाला मानव 80,000 कपिला गवों से दान के समान पुण्य फल प्राप्त है। गंगाद्वार कुशावर्त बिलवल नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य पाप रहित हो स्वर्गलोक में जाता है। तदनंतर पवित्र नामक तीर्थ है जो सब तीर्थों में उत्तम है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य 2 विश्वजित यज्ञों का पुण्य पाता है। तदनंतर वैरी राज्य नामक तीर्थ है जहाँ महा पुण्यमयी सरयू उत्तम पुण्य स्वरूपा गंगा से इस प्रकार मिली है जैसे एक बहन अपनी दूसरी बहन से मिलती है। भगवान विष्णु के दाहिने चरणारविंद से पखारने से देव नदी गंगा प्रकट हुई है और बाएं चरण से मानस नंदिनी सरयू का प्रादुर्भाव हुआ है। इस तीर्थ में भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने वाला पुरुष विष्णु स्वरूप हो जाता है। वहाँ का स्नान 5 अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला बताया गया है। तत्पश्चात गांडव तीर्थ है जहाँ गंगा ने गंडकी नदी मिली है, वहाँ स्नान और 1000 गवों का दान दोनों बराबर है। तदनंतर राम तीर्थ है जिसके समीप पुण्यमयी वैकुंठ है। तत्पश्चात परम पवित्र सोम तीर्थ है जहाँ नकुल मुनि भगवान शिव की पूजा करके उसका ध्यान करते हुए गणेश स्वरूप हो गए। उसके बाद चंपक नामक पुण्य तीर्थ है जहाँ गंगा की धारा उत्तर दिशा की ओर बहती है। उसे मणिकर्णिका के समान महापातकों का नाश करने वाला बताया गया है। तदनंतर कलश तीर्थ है जहाँ कलश से मुनिवर अगस्त प्रकट हुए थे। वहीं भगवान रुद्र की आराधना करके वे श्रेष्ठ मुनीश्वर हो गए। इसके बाद परम पुण्यमयी सोमद्वीप तीर्थ है जिसका महत्व काशीपुरी के समान है। वहाँ भगवान शंकर की आराधना करने वाले चंद्रमा को भगवत रुद्र ने सिर पर धारण किया था। यही विश्वामित्र की भगिनी गंगा में मिली है। उसमें गोता लगाने वाला मनुष्य इंद्र का प्रिय अतिथि होता है। मोहिनी जुहू कुंड नामक महातीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य निश्चय ही अपनी 21 पेड़ियों का उद्धार कर होता है। सुभगत तदनंतर अदिति तीर्थ है जहाँ अदिति ने कश्यप से भगवान विष्णु को वामन रूप में प्राप्त किया था। वहाँ किए जाने वाले स्नान का फल महान अभ्युदय बताया गया है। तत्पश्चात शिलोच्चय नामक महातीर्थ है जहाँ तपस्या करके समस्त प्रजा तृण आदि के साथ स्वर्ग को चली जाती है, क्योंकि वह स्थान अनेक तीर्थों का आश्रय है। तदनंतर इंद्राणी नामक तीर्थ है जहाँ इंद्राणी ने तपस्या करके इंद्र को पति रूप में प्राप्त किया था। यह स्थान प्रयाग के तुल्य सेवन करने योग्य है। उसके बाद पुण्यदायक स्नातक तीर्थ है जहाँ क्षत्रिय विश्वामित्र ने तपस्या करके तीर्थ सेवन के प्रभाव से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया था। तत्पश्चात प्रद्युम्न तीर्थ है जो तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ कामदेव तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न नामक पुत्र हुए। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य महान अभ्युदय की प्राप्ति होती है। तदनंतर दक्ष प्रयाग है जहाँ गंगा से यमुना मिली है। वहाँ स्नान करने से प्रयाग की भांति अक्षय पुण्य होता है।